10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। जल्दी जल्दी फूंक मारो ढोलू भोलू। अगर ऐसे थके हुए इंसान की तरह फूंक मारोगे ना तो हमारा हारना पक्का है। हाँ, हारना तो पक्का है ही, ऐसे नहीं तो वैसे। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उस्ताद कि हम हैं सिर्फ 3 और वो है 4। तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो वो कैसे बेवकूफों की तरह बड़े बड़े गुब्बारे फुला रहे हैं। हम छोटे गुब्बारे फुलाएंगे जिससे कि हमारे गुब्बारे उनसे ज्यादा हों। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। हाँ? 1 2 3 4। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका 1 गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलो, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, हम चारों ओर निगरानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों जागते रहना और घबराना मत। अगर कोई दिखे तो मुझे उठा देना। ठीक है? अच्छा, तो तुम हो इस जहाज के कप्तान। ये जहाज हमारा नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है महाराज के सामने कहना, समझे? महाराज, कल रात बंदरगाह के खजाने से चोरी हुई है और हमें काले जहाज में कालिया और ढोलू भोलू मिले हैं। महाराज, हम तो सिर्फ काले जहाज की पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, मुझे यकीन है इस चोरी के पीछे कालिया और ढोलू भोलू का हाथ नहीं है। पहेली जितनी आसान लग रही है उतनी है नहीं। भीम, अब तुम्हें ही इस काले जहाज का रहस्य सुलझाना होगा। ठीक है महाराज। भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ने वो आवाज सुनी? लगता है उस कमरे में कोई है। ये जादुई समुद्री लुटेरे हैं जो तस्वीरों में छुपे हुए थे और ये सिर्फ रात में बाहर आते हैं। मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें।
सबक सिखाओगे? पहले पतलून का नाड़ा तो ठीक से बांधना सीखो। उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हाँ। हमसे जो टकराएगा वो उस्ताद से मार खाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा भीम। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। देख हमें पातुर टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। देखा मेरा कमाल। राजू, ये कमाल तेरा नहीं, आचार्य धूमकेतु के आविष्कारों का है। भीम, मैं तो भूल ही गई। मानी तुम्हें बुलाया है। और ये देखो। जलन हो रही है कालिया। आचार्य धूमकेतु और उनके आविष्कार, और राजू बन गया हीरो। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। महाराज ने बुलाया है, जल्दी। दरवाजा खुला है, अंदर मुझे आविष्कार मिलेंगे, फिर मैं भी। छी, कीड़ा। आचार्य जी भी क्या क्या करते हैं? हाँ? हाँ? ये क्या है? बाहर आ जाओ। अजूबा। जानवर। ये अंदर आविष्कार की खोज में गया और फिसल गया। आचार्य जी, आप कालिया को ठीक तो कर देंगे ना? हाँ हाँ, मैं कुछ न कुछ खोज ही लूंगा। यूरेका, मिल गया। कालिया, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बिल्कुल चंगा कर दूंगा। ये धीरे धीरे मेरी पूंछ। कर दिखाया मैंने। हाँ? मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। कीड़ा उस्ताद नहीं। बस एक बूंद। बच्चों, तुम आओ आओ, नीचे लैब में आ जाओ। धूमकेतु जी,
मेरी माँ ने ये लड्डू बनाए हैं। मैंने सोचा थोड़े आपके लिए ले आऊं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। संभल के उस्ताद। साइंस और आपका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। बोलू बोलू। कालिया ने जिस यंत्र को चलाया वो लोगों को छोटा करने के लिए बनाया था मैंने। उसी के असर से हम सब छोटे हो गए हैं। ये कैसी मुसीबत में डाल दिया आपने। दोस्तों, हमें 2 हिस्सों में बंट जाना चाहिए। इससे वो चूहा उलझन में पड़ जाएगा। वो यही आ रहा है। चलो। धूमकेतु जी, हम इस मुसीबत से कैसे निकलें बताइए। हाँ, अगर मैं छोटा बनाने वाली मशीन के लेंस को उस शक्तिशाली मैग्नीफाइंग लेंस से बदल दूं, तो शायद हम इस असर को पलट सकते हैं। हाँ। वाह भीम, कमाल कर दिया। क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? तुम खुद ही देख लो। अजीब है। अजीब नहीं, विज्ञान है। बहुत अच्छे बच्चों, पर अब भी एक छोटी सी दिक्कत है। आप ढक्कन की चिंता मत कीजिए धूमकेतु जी, मैं उसे उठाता हूँ। आप लेंस बदल दीजिएगा। तो फिर दबाइए बटन धूमकेतु जी। शुक्र है, सब ठीक हो गया। जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलू? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। हाँ। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया, वाह। हे। गोल मत होने देना। हम जीत गए।
ऐसा कैसे हो सकता है भीम कि किसी को जरूरत है और हम मदद ना करें? मदद ना करना ऐसा तो मैंने नहीं कहा, बस थोड़ी सावधानी बरत के मदद करनी चाहिए। मगर सावधानी क्यों? मदद करने के लिए क्या सोचना है? एक की मदद करते समय दूसरे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सावधानी भी तो बरतनी पड़ती है ना। अरे राजू, अगर कालिया लड्डू खा रहा है और ढोलू बोलू को लड्डू नहीं मिल रहे हैं, तो उनको लड्डू देकर मदद करना अच्छी बात है। पर अब कालिया के पास लड्डू नहीं है ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोचो सोचो, चकन चकन। दादाजी के कमरे में कितनी अजब चीजें हैं। हाँ, बस यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हैं। और ये बॉल कितनी सुंदर है। पसंद है तो तुम रख लो। और इस ट्रंक में क्या है? उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाना। पर उस ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है। दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। हमारे साथ खेलिए ना दादाजी। अरे अरे, बाद में बच्चों, बाद में, अभी कुछ जरूरी काम है। जग्गू देखो तो, दादाजी के ट्रंक का ताला खुला हुआ है। हाँ, लगता है जल्दी में ठीक से ताला बंद करना भूल गए। चल देखें तो। अरे कंगा, अच्छा अच्छा, जरा बाल ही संवार लूं। वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ, बढ़िया विग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा? मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। उस्ताद, अब तो भीम के दादाजी को बताना ही पड़ेगा। बहुत होशियारी से काम लेना होगा बच्चों। जादुई घर की हर चीज जादुई है। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। और किसी की तरफ ध्यान नहीं दो, हमें जल्दी से कैंची ढूंढनी होगी। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। अरे इस बेचारे लड़के को तो पसीने छूट रहे हैं, कुछ हवा की जरूरत है। दादाजी, कुछ करिए। किसी तरह कैंची तक पहुंचना ही होगा। मिल गई। मैं इस्तेमाल करने दूंगा तब ना।
कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ। क्या कर रहे हो? इतनी जोर से धक्का लगा, मेरे पेज ढीले हो गए। जादुई घर की चाबी तो वही रह गई। और रास्ते भी हैं, पर अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? खेल का सारा समय निकला जा रहा है। अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। मर्जी कैसे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं मेरी नई फुटबॉल से खेलने को। हाँ? अरे उस्ताद, गोल करना था, बॉल को आसमान में नहीं पहुंचाना था। कालिया, तुम बॉल को इतनी दूर भेज तो देते हो, पर भूल जाते हो कि तुम्हें उसे वापस भी लाना होता है। ये जोर से जीतना है कि नहीं तुम्हें? उस्ताद, आपके बस की बात नहीं है। अगर तुम दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो जैसा तुम कहो कालिया। मैं हार गया, भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा काम। मैं किस्मत वाला, आज किसकी किस्मत लिखूंगा? बेचारा मोटू मेंढा, तेरी किस्मत बदल दूंगा। किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा काम। लिख दी नई किस्मत। उड़ता मेंढक, वाह! ये जैसा लिखता है वैसा हो जाता है। अगर मैं किस्मत लिखता।
किस्मत वाला मेरा नाम। वाह वाह, आप कितने कमाल के हैं। वाह वाह वाह। थोड़ा आराम कीजिए। सो जाइए सो जाइए। कालिया किस्मत वाला। माँ ने सबके लिए लड्डू भेजे हैं। अब देखना मेरा कमाल। चुटकी चलो घर। भीम, इसमें जरूर कालिया का हाथ है। कालिया, क्या किया तुमने? अभी बताता हूँ राजू। केला चोर पकड़ो, केला चोर। मजा आ गया। कालिया, तुम जो भी कर रहे हो बंद कर दो। कालिया किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा काम। किस्मत वाला मेरा नाम, किस्मत लिखना मेरा। मेरा जादुई कलम। जरूर उस कालिया उस्ताद ने। बहुत बुरा किया तुमने कालिया, बहुत बुरा। भीम तो गया, अब मैं महाराज की किस्मत बदलूंगा। उस्ताद, उस्ताद। कौन है? अभी बताता हूँ। बचाओ, बचाओ। एक वो लाल वाली, एक वो ड्रैगन की पूंछ वाली, और एक वो मूंछ वाले मुंह वाली। भोलू के बच्चे, मुझे मारा। अभी बताता हूँ। ये ले, ये ले, और ये ले। मुझे मारा। और भी ले। तुम दोनों सिर्फ मेरी बात सुनो। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। हम क्यों करें? हाँ, आपने तो हमें चले जाने को कहा था। अभी करो। बस बस, इधर दो। उस्ताद, हमारे लड्डू ले गए।
नहीं ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए?